जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि 4-5 दिसंबर को जैसे कि एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम होने से पहले, आप लोग जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। उम्मीद है कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको जैसे कि हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा कि क्वांटम मैकेनिक्स में किस भौतिक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो आपको बताना है तो किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो ये जो दिया गया था वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा। किसके द्वारा? वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायोड में करंट केवल एक दिशा में बहने का कारण क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को बताना है। तो ये जो है कौन है? पी एन जंक्शन है। कौन है? पी एन जंक्शन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक होता है। तो किसका होता है? तो ये जो होता है ऑप्शन डी का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी नियॉन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे किस तत्व का इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक होता है। तो इसमें देखिए हीलियम है, इसका परमाणु कितना है? 2 है। लिथियम है 3 है। ये फ्लोरीन है और यह है नियॉन है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? ऑप्शन डी का हो जाएगा, यानी नियॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना में बेस पेयरिंग किस नियम के अनुसार होती है। तो किस नियम के अनुसार होती है? तो ये होती है चरखव का नियम के अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हुंड का नियम जैसे कि 2 दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। तो किस कारण से होता है? तो ये जो होता है वेग में परिवर्तन के कारण। किसके कारण? वेग में परिवर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जैसे कि ग्रुप डी में आ चुका है 28 नंबर वाला में। तो देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4 किस प्रकार का यौगिक है। तो किस प्रकार का यौगिक है आपको बताना है। तो ये जो है प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसा है? प्रबल ऑक्सीकारक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है तो मानव शरीर में ATP मुख्य रूप से कहाँ बनता है। तो कहाँ बनता है? तो ये जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फोटोन का द्रव्यमान कैसा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो फोटोन का द्रव्यमान कैसा होता है? तो ये जो होता है स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि आवर्त सारणी में किस समूह को एल्काइल अर्थ मेटल्स कहते हैं। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किसको कहते हैं? तो ये जो कहते हैं समूह 2 को कहते हैं। किसको कहते हैं? समूह 2 को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंग में पित्त संग्रहित होता है। तो किस में होता है? तो ये जो होता है पित्ताशय में होता है। किस में होता है? पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रा क्या है। दोस्तों ये जैसे कि क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रा क्या है। तो ये जो है वेबर है। क्या है? वेबर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग में होता है। 5 स्टार क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कौन होता है। तो ये जो होता है C14। कौन होता है? C14। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रक्रिया में DNA mRNA बनता है। तो आपको बताना है तो कौन बनता है। तो ये जो बनता है किस प्रक्रिया में बनता है? ट्रांसक्रिप्शन में। कौन प्रक्रिया में? ट्रांसक्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता की SI इकाई क्या है। तो क्या है? तो ये जो है वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता की SI मात्रा क्या होता है? वाट प्रति मीटर स्क्वायर। नापा किस में जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस मॉडल से सबसे बेहतर समझाया जा सकता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किस मॉडल से? तो ये जो है बूहर मॉडल से। किससे? बूहर मॉडल से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोणीय संवेग का संरक्षण किस स्थिति में सत्य है। मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कौन है? बाहरी टॉर्क ना हो। कौन है? बाहरी टॉर्क ना हो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा जैसे कि अम्ल पेट में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त में pH लगभग कितना होता है। तो कितना होता है, तो ये जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड्डियों में कठोरता किस कारण होती है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किसके कारण होती है, तो ये जो होती है कैल्शियम फास्फेट के कारण। किसके कारण, कैल्शियम फास्फेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आइसोमेरिज्म में किस वैज्ञानिक की अवधारणा है। तो किसका है, तो ये जो है कार्बनिक रसायन का है। किसका है, कार्बनिक रसायन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का तरंग कौन सा गुण स्थिर रहता है। तो आपको बताना है। तो ये जो रहता है आवृत्ति रहता है। कैसा रहता है, आवृत्ति रहता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है, तो ये जो है एड्रेनालाइन जिम्मेदार है। कौन है, एड्रेनालाइन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किस गैस का है, तो यह है CO2 का। किसका है, CO2 का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोल किस मात्रक का मापक है। तो किसका है, तो ये जो है पदार्थ की है। किसका है, पदार्थ की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशियों में थकान किस कारण से होती है। तो किसके कारण से होती है, तो ये जो होती है लैक्टिक एसिड के संचय से। याद रखेंगे।